अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाली घटना सामने आ गई। व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर हुई गोलीबारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला हुआ। हमलावर की पहचान ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है। आज की रिपोर्ट में हम बताएंगे कौन है ये हमलावर, कैसे दी गई वारदात को अंजाम और क्यों अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी पर नई जंग छिड़ चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। ये घटना बुधवार दोपहर करीब 2:15 बजे वॉशिंगटन डीसी के फरागुड वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुई। नेशनल गार्ड की एक टीम इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक अचानक कोने से निकलकर उनकी तरफ बढ़ता है और बिना किसी चेतावनी के पास से गोली चलाना शुरू कर देता है। पहली गोली एक महिला नेशनल गार्ड के सीने में लगी, दूसरी गोली सीधे सिर में। इसके बाद हमलावर ने दूसरे गार्ड पर भी कई राउंड फायरिंग किए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो गया। हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान 29 वर्षीय रहमानुल्लाह लाकनवाल के रूप में हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि युवक अफगानिस्तान का नागरिक है और उसे 2021 में ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। ये प्रोग्राम बाइडेन प्रशासन द्वारा अफगानिस्तान से निकाले जा रहे नागरिकों और सहयोगियों के लिए चलाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि इस मामले की जांच अब संभावित आतंकवादी कार्रवाई के रूप में की जा रही है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की रिपोर्ट के अनुसार लाकनवाल के वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी और हमला करते समय वह गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रह रहा था। इसी वजह से ये मामला अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं है बल्कि इमिग्रेशन नीतियों की विफलताओं का भी मुद्दा बन चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि संदिग्ध बाइडेन प्रशासन के दौरान देश में लाया गया था। हमलावर कहां रह रहा था? अफगानिस्तान से आने के बाद लाकनवाल को वॉशिंगटन स्टेट में बसाया गया था। कहा जा रहा है कि उसे संघीय कार्यक्रम के तहत बेलिंगहम शहर में ठहराया गया था। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि उसने अकेले ही यह हमला किया और अभी तक इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिल सका है। यह हमला पहले से प्लान किया हुआ था या अचानक हुआ? जांच रिपोर्ट बताती है कि लाकनवाल मेट्रो स्टेशन के पास काफी देर से घात लगाकर बैठा हुआ था। जैसे ही नेशनल गार्ड गश्त पर वहां पहुंचे, वह अचानक बाहर निकला और सबसे पहले महिला गार्ड पर हमला कर दिया। दूसरे गार्ड को भी वो घायल करने में कामयाब रहा, लेकिन तीसरे गार्ड ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को 4 गोलियां मारी। इसके बाद उसे मौके पर ही गिरा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर को बिना कपड़ों के स्ट्रेचर पर ले जाया गया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल है। हालांकि पुलिस ने यह पुष्टि नहीं की है कि वह तस्वीर असली है या नहीं। दोनों घायल नेशनल गार्ड जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के तुरंत बाद अमेरिका में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हो चुकी है। USCIS यानी अमेरिकन सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने अफगान नागरिकों से जुड़े सभी नए वीजा और इमिग्रेशन आवेदकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि इससे लाखों अफगान शरणार्थियों पर असर पड़ेगा। अमेरिकी एजेंसियां अब हमलावर के बैकग्राउंड की गहराई से जांच कर रही हैं। क्या उसके आतंकी संगठनों से कोई संबंध थे? क्या हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या फिर एक लोन वुल्फ अटैक था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी खुलासे सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना ही कि अमेरिकी राजधानी की ये वारदात कई सवाल खड़े कर रही है, सुरक्षा को लेकर भी, इमिग्रेशन सिस्टम को लेकर भी। जैसे ही इस मामले में नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको अपडेट जरूर देते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।